धन भी होता है और अन्न भी होता है। अन्न का वैभव है कि नहीं है? अन्न तो है। अन्न का वैभव खाने से नहीं होता, अन्न का वैभव देने से होता है। ये ठंडी है बंधुओं। इस ठंडी के दिनों में जब व्यक्ति को प्रॉपर कपड़े नहीं मिलते हैं, जब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो ठंडी के कारण शरीर को 40% अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता पड़ती है। कितना? 40% अतिरिक्त भोजन चाहिए ठंडों में। और कई लोग ठंड से नहीं मरते, ठंडियों में भोजन न मिलने के कारण मर जाते हैं। दुनिया भर में जो भी माँ बहनें हैं, जो भी इस प्रवचन को सुन रहे हैं, जो भी पुरुष वर्ग सुन रहे हैं, वो इस बात को भी समझें कि अगर आपके पास धन का वैभव ना हो, अगर आपके पास ज्ञान का वैभव ना हो, आपके पास संबंध का वैभव ना हो, शक्ति का वैभव ना हो, तो आपके घर के अंदर कम से कम अन्न का वैभव तो होगा। इतना अन्न तो होगा कि जिसमें आप अपने परिवार का पूरा भोजन कर सकते हैं। आप ठंडी के दिनों में देखिए कितनी रबड़ी, दूध, मलाई, कचौड़ी, जितनी बर्फी हैं, गोटे हैं, खाजे हैं, सब्जियां हैं, जितना भी हैवी डाइट है, सुबह खा लो, शाम खा लो, गुड़ खा लो, दूध पी लो, उसके बाद भी रात को सोते सोते आपको भूख लगती है। लेकिन वे गरीब लोग जिनके घर के अंदर शुद्ध भोजन नहीं मिलता, जिनकी परिस्थितियां खराब है, इन ठंडी के दिनों में हमको कपड़ों का दान तो उनको देना ही है ठंड से बचाने के लिए। इस बात की भी कोशिश करनी है कि अपने घर के अंदर 2 मोटी रोटी अतिरिक्त बना करके रख लें कि किसी और व्यक्ति को दे देंगे। महाराज कहते हैं कि 40% ज़्यादा भूख लगती है, वो बेचारा पैसा से धनहीन है, मेरे पास अन्न है, मैं अपने अन्न के वैभव से पुण्य कमा लूं। तुमको कुछ नहीं जाना है, तुमको कुछ करना भी नहीं है। बड़े घरों में, जिनके घरों में मेडी लगी रहती है, किसी के यहाँ गुड्डी लगी रहती है, किसी के यहाँ मुन्नी लगी रहती है, किसी के यहाँ ऊसा लगी रहती है, तो जिनके घरों के अंदर गुड्डी मुन्नी लगी रहती है, उनका तो और पुण्य का जबरदस्त है। उनको कुछ नहीं करना, बस इतना कि बेटा 2-3 रोटी और बना देना, कोई गरीब होगा तो उसको दे देंगे। अब परथन का आटा बचा है, राशन का थोड़ा सा बच गया है, तो उठा करके आप कहीं फेंक देते हैं। इस ठंडी के दिनों में बंधुओं 40% अतिरिक्त भूख की अपेक्षा रहती है पूरे विश्व को, तो उन गरीबों को भी रहती है। वो भी चाहते हैं कि थोड़ा सा मीठा मिल जाए। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप इतना जरूर करिएगा कि आप अपने यहाँ एक छोटा सा लंच बॉक्स अपनी दुकान के बाहर रखिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ की भेली ही रख दीजिए। गुड़ को कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा गर्म करके पका करके एक बार वापस वहीं पे रख दिया, जमा दिया, और उसमें 2 रोटी रख दी। ये अतिरिक्त दान भी अन्न का आपके पुण्य के वैभव को बढ़ाने के लिए कारण बनेगा। क्यों महाराज? क्या सब कोई अपना पेट नहीं भरते? पेट तो सब भर लेते हैं, लेकिन जिसके पेट में पित्त प्रकोपित होता है, वो व्यक्ति जानता है कि जितना भोजन चाहिए था उतना नहीं मिलता। गरीब लोग टीबी से मरते हैं, गरीब लोग कैंसर से मरते हैं, और कई जितने सारे गरीब लोग हैं जो सिर्फ भूख से मरते हैं। बंधु, इस ठंडी में जितना ज़्यादा दूसरे की शरीर की सुरक्षा करने की आवश्यकता है, हमारी ये करुणा बोलती है कि हमको अभी इस ठंडी के दिनों में कुछ अपने अन्न का वैभव देकर के भी पुण्य कमा लेना चाहिए। पुण्य कमाने का तरीका है, करुणा दान बहुत बड़ा तरीका होता है बंधु पुण्य कमाने का।